बड़ा बलवान होता है। महाराज मानधाता दुखी हैं। एक दिन समय का चक्र कृष्ण पर आया, जो कि स्वयं रणभूमि से भाग गए जरासंध के सामने। रावण 10 दिशाओं का विजेता राम के सामने सर कट गए। द्रौपदी महारानी होती हुए भी वस्त्र विहीन करने का समय आ गया। हरिश्चंद्र को देखो, राजपाट ही छिन गया। आज हम राजा हैं, कल को भिखारी भी बन सकते हैं। समय बड़ा बलवान है। सज्जनों, महाराज मानधाता ने तलवार को लिया और अपनी रानी की बाईं कोख को बीच में से फाड़ा, और जैसे 6 महीने का मासूम उस कोख में से निकाला तो पार्वती जी की आंखें बंद हो गईं। भगवान भोले बाबा से बोली, बस रहने दो, मैं जानती हूं ये पृथ्वी धर्म के खम्भ पर टिकी है। जिस दिन धर्म नहीं होगा उस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी। भगवान स्वयं अपने असली रूप में प्रकट हो गए। मानधाता ने हाथ जोड़े, प्रभु ये परीक्षा लेने को मैं ही मिला था आपको। पत्नी की कोख को फाड़ा, जमीन पर लहस पड़ी है। भोलेनाथ ने उसी समय उस पत्नी को जैसा का तैसा किया और बड़े भाव से वरदान दिया, तुम्हारे बड़ा सुंदर पुत्र पैदा होगा। तो महाराज मानधाता के अम्बरीश नाम का पुत्र हुआ। अम्बरीश के युवनाश हरित चंप सुदैश भरुक बाहुक। बाहु के 6 पत्नियां हैं। बाहु की मौत बुढ़ापे में हो गई। एक पत्नी गर्भ से है, 5 ने मिलकर जहर दे दिया कि ये खत्म हो जाएगी, इसका राज्य नहीं रहेगा। लेकिन औरव ऋषि ने मरने नहीं दिया। संजीवन बूटी विद्या खिला के उसे जीवित रखा। उसकी कोख से एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सगर रखा गया, जो पूरे भारत का सम्राट रहा। सगर वही महाराज सगर जिनके 60,000 बेटा पैदा हुए। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस इंसान के किस्मत में दुख होता है ना, आदेश भैया, वो दुख टलता नहीं है। एक परिवार में 3 व्यक्ति थे, माता पिता और एक बेटा। जंगल में तीनों बड़े प्रेम से जा रहे थे। एक तरफ से भोले बाबा और पार्वती आ रहे, और भोले बाबा पार्वती ने देखा ये तीनों बड़े दुखी हैं। तीनों बहुत दुखी। अगर इनके लिए पार्वती ने कहा, प्रभु ऐसा वरदान दे दो ये सुखी हो जाएं। तो भोले बाबा ने कहा, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वरदान तो मैं इन्हें दे दूंगा, पर इनकी किस्मत में ही कुछ नहीं तो दूं क्या। अब तुम जानते ही हो ना, अगर पत्नी की इच्छा है ना 2000 वाली साड़ी लूंगी, दिलवा दी तो ठीक है, ना दिलवाई तो बस चली रूठ गए। भोले बाबा ने मना किया, इनकी किस्मत में नहीं तो मैं दूं किया। पार्वती बोली, बस दिमाग खराब ना करो। जब हमने किसी को कुछ देने की कहा तो तुम यही बात लेके बैठते हो। तो
भोले बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं चलो। तो भोले बाबा पार्वती दोनों तीनों के सामने जाके खड़े हो गए और भोले बाबा ने कहा हम भोलेनाथ हैं, भगवान शिव। तीनों ने प्रणाम किया, जवाब दिया ऐसा करो तुम कुछ वरदान मांग लो, हम तुम्हें 3 वरदान देने आए हैं। तुम 3 ही व्यक्ति हो और तुम्हें 3 ही हम वरदान देंगे। एक एक व्यक्ति को एक एक वरदान। तो भोले बाबा से उस लड़का ने कहा तुम हमें क्या दोगे? अरे भोले बाबा कहने लगे धन ले लो, राज्य ले लो, दौलत ले लो। बूढ़ी अम्मा ने हाथ जोड़े, तुम हमें क्या दे सकते हो? बोले हमसे बचपन ले लो, बुढ़ी हो जवानी ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी ले लो। तो बुढ़िया सोचने लगी बुढ़ापे में जिंदगी खराब, क्यों ना जवानी मांग लूं फिर से। भोले बाबा अधिक नहीं इतना दे दो, मैं जीवन में सुख चाहती हूँ और अधिक नहीं थोड़ा दे दो, मैं जवान होना चाहती हूँ। बुढ़िया ने दोनों हाथ जोड़े और कहा अधिक नहीं, एक छोटा सा वरदान दे दो। क्या? मैं जवान होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, एव मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। अब वे बुढ़िया नहीं रही, वे तो जवान है गई। नंबर आया बुढ़े जी का। बुढ़ा सोचने लगा ये तो जवान हो गई, अब घर में रहे या ना रहे इसकी इच्छा। बुढ़े से कहा तुम भी मांग लो। तो बुढ़े बाबा बोले कि अधिक नहीं दीनानाथ, एक छोटी सी झोली मेरी भर दो। जवाब दिया छोटी झोली भरे, मांगो। कि बोले भोलेनाथ से वे मानव, एक छोटी झोली मेरी भर दो। मेरी पत्नी जो जवान भई, और न इसको कुतिया कर दो। बुढ़े ने मांगा ये जो जवान हो गई है ना बाबा, ऐसा करो इसे कुतिया बना दो। भोले बाबा ने कहा ये मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। फिर भोलेनाथ पार्वती से कह रहे देखो ना पार्वती, इनको अकल ही नहीं वरदान मांगने की। 2 वरदान मांग लिए, लिया कुछ? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लड़का से कहा आप भी मांग लो, सिर्फ आपका वरदान रह गया है। तो लड़का ने कहा हे शंभु त्रिपुरारी, मेरी इच्छा